उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस वीडियो में हम सीखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अनुकूलन। दीदी, आज आप ये क्या लाई हैं? हमें दिखाइए ना। अरे खोजी, ये एक तस्वीर है और तुम सभी को दिखाने के लिए ही मैं इसे लेकर आई हूँ। पर दीदी, ये तस्वीर है किसकी? लो, तुम सब खुद ही देख लो। अरे, ये तो एक बंदर की तस्वीर है। लेकिन खोजी, देखो ना, इस बंदर का शरीर कितना छोटा है और इसकी पूंछ तो कितनी लंबी है। ऐसा बंदर तो मैंने पहली बार देखा है। अरे हाँ सवाली, दीदी, ये कौन सा बंदर है? हमने ऐसा बंदर कभी नहीं देखा। और इसकी पूंछ इतनी लंबी कैसे है? बच्चों, इस बंदर का नाम न्यू वर्ल्ड मंकी है। ये बंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है और वहाँ की जलवायु के अनुरूप अनुकूलन के कारण इसकी पूंछ इतनी लंबी होती है। कौन से वन दीदी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण यानी गर्म तथा आर्द्र, और कटिबंध यानी कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित। तो इसका मतलब हुआ कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित ऐसे वन जिनकी जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं। पिछली बार हमने ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु और अनुकूलन के बारे में समझा था। और आज हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु और अनुकूलन के बारे में समझने वाले हैं। अरे वाह, इसका मतलब आज भी हम कुछ और जीवों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। नई जानकारियाँ जानने में तो मजा आएगा दीदी, जल्दी बताइए ना। हाँ बच्चों, बताती हूँ, लेकिन पहले तुम सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। ठीक है दीदी। बच्चों, विश्व भर में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कोंगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया आदि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में ये वन कहाँ पाए जाते हैं दीदी? भारत के पश्चिमी घाटों और असम में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं खोजी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु कैसी होती है दीदी? इनकी जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। इन क्षेत्रों में सबसे ठंडे महीनों का तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गर्म महीनों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई भी लगभग बराबर ही होती है। इन्हें वर्षावन कहते हैं, तो इनमें बहुत वर्षा भी होती होगी ना दीदी? हाँ सवाली, इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इन वनों में अत्यधिक वर्षा होती रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। इन वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं दीदी? इन वनों में बंदर, कपी यानी एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, पक्षी और कीट पाए जाते हैं। इनके साथ ही विभिन्न प्रकार के पौधे भी इन वनों में पाए जाते हैं। इन सभी में अनुकूलन के बारे में भी बताइए ना दीदी। बच्चों, इन वनों में रहने वाले जीवों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जिस कारण उन्हें भोजन और आश्रय यानी रहने का स्थान प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कुछ जंतु तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आश्रय के लिए अपने शरीर को पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। सच्ची दीदी, ऐसे कुछ जंतुओं के बारे में बताइए ना।
खोजी, इन वनों में एक लाल आंखों वाला मेंढक पाया जाता है, जिसके पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं, ताकि उन्हें रहने के लिए आवास मिल सके। इसके अलावा बंदरों में लंबी पूंछ और हाथ पैर भी इस प्रकार अनुकूलित होते हैं, जो उन्हें शाखाओं को पकड़ने में मदद करते हैं। यानी कि इस चित्र में दिख रहे न्यू वर्ल्ड मंकी की पूंछ भी आवास के प्रति अनुकूलन के कारण ही ऐसी होती है। इस लंबी पूंछ की मदद से ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ पाते होंगे, है ना दीदी? सही समझी तुम सवाली। भोजन प्राप्त करने के लिए उष्ण कटिबंधीय जीवों में कैसा अनुकूलन पाया जाता है दीदी? बच्चों, आश्रय की ही तरह भोजन के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ जंतु आसानी से भोजन प्राप्त कर लेते हैं और कुछ को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अरे वाह, एक और मजेदार जानकारी। पता है बच्चों, इन वनों में रहने वाले जीवों में सुनने और देखने की क्षमता तीव्र और त्वचा मोटी होती है। इनकी त्वचा का रंग ऐसा होता है जो इन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर इनकी छुप कर रहने में सहायता करता है। ये तो बड़ी अनोखी विशेषता है दीदी। हाँ खोजी, इन वनों में लायन टेल्ड लंगूर भी पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी आयाल है, जो कि बालों का एक झुंड होती है। ये इसके सिर के चारों ओर इसके गालों और ठोड़ी तक फैली होती है। ये अपना अत्यधिक जीवन वृक्षों पर ही बिताते हैं, क्योंकि इन्हें वहीं पर पर्याप्त भोजन मिल जाता है। ये क्या क्या खाते हैं दीदी? लायन टेल्ड लंगूर फल, कोमल पत्तियां, बीज, तने, पुष्प और कलियां खाते हैं। इसके साथ ही ये पेड़ों की छाल में रहने वाले कीटों को भी खाते हैं। बच्चों, चलो अब मैं तुम्हें भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतुओं में अनुकूलन के बारे में बताती हूँ। बच्चों, भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में हाथी पाए जाते हैं। उनका शरीर भी इन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी लंबी सूंड सूंघने और भोजन को उठाने में सहायक होती है। इनके बाहरी दांत, जिन्हें रद कहते हैं, उनकी मदद से वे किसी भी पेड़ की छाल को छील सकते हैं। इस प्रकार वे आसानी से अपना भोजन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। दीदी, हाथी के तो कान भी कितने बड़े बड़े होते हैं ना? हाँ सवाली, उन बड़े कानों की सहायता से हाथी हल्की ध्वनि को भी आसानी से सुन पाते हैं। साथ ही वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में शरीर को ठंडा रखने में भी हाथी के बड़े कान सहायक होते हैं। समझ गए ना? हाँ संपर्क दीदी। तो बच्चों, ये थी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। समझ आई ना तुम सभी को? हाँ दीदी, हम इन सारी मजेदार जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो फिर अब मेरे सवालों के जवाब देने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। सबसे पहले ये बताओ कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? दीदी, भारत के पश्चिमी घाटों और असम में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जंतुओं की अधिक जनसंख्या के कारण उन्हें किन किन आवश्यकताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है? याद नहीं आ रहा दीदी। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। बच्चों, अधिक जनसंख्या के कारण उन वनों में रहने वाले जंतुओं को आवास और भोजन प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अब याद रहेगा दीदी। अच्छा, तो फिर अब ये बताओ कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है दीदी। ठंडे महीनों का तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है
और गर्म महीनों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। इनमें अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है दीदी। शाबाश बच्चों, तुम सभी ने सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छी तरह से दिए। अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।